write a program assign the 3 subject marks and print out total percent and division बट अगर कोई बंदा एक सब्जेक्ट में फेल है, कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल है, तो बाकी सारे सब्जेक्ट में वो फेल हो जाए। कोई एक में पास है, बाकी सब में फेल है, तो भी फेल कहलाएगा। जब तक सारे सब्जेक्ट में पास नहीं होगा तब तक डिवीजन में पास नहीं लिख के आएगा, टोटल परसेंट आएगा उसका। ये हमारा कल का क्वेश्चन था, लास्ट वाला, है ना? यही था कि नहीं? क्वेश्चन यही था, समझ रहे हैं? आगे बढ़िए और चैट बॉक्स में बताते चलिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट करते हैं सेम कल का कोड जितना हमने लिखा था। इंट हिंदी इंग्लिश मैथ टोटल परसेंट वेरिएबल दे देते हैं। हिंदी में हम यहाँ पे मार्क्स दे देते हैं 45, इंग्लिश में दे देते हैं हम 65, मैथ में दे देते हैं हम 54। टोटल में हम क्या करते हैं, वैल्यू को हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ की वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। परसेंट के लिए हम परसेंट इज इक्वल टोटल डिवाइडेड बाय सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट होंगे उतने से हम इसमें डिवाइड कर देंगे। 3 सब्जेक्ट हैं, 3 से करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होना चाहिए हमारा, यहाँ पे परसेंट डी स्लैश एन लगा के रखते हैं ताकि आगे भी जितनी लाइन आए सब चेंज हो जाए। पहला यहाँ पे टोटल प्रिंट कराते हैं, टर्मिनेटर, इसी को कॉपी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद कॉपी एंटर पेस्ट। दूसरा हम क्या पेस्ट कराएंगे, परसेंट, उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं हम, इसके ऊपर ही आ जाते हैं। यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, नहीं ठीक है, नीचे चल के हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ परसेंट, ऐसा नहीं, अब हम मल्टीपल कंडीशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। इफ हिंदी इज ग्रेटर देन इज इक्वल 33 कॉमा नहीं एंड साइन, इंग्लिश इज ग्रेटर देन इज इक्वल 33 फिर एंड साइन, मैथ ग्रेटर देन इज इक्वल 33। मैथ में भी 33 हो या 33 से ऊपर हो तो क्या हो, हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाए पास। अदरवाइज फेल करने वाले हम उनको, तीनों सब्जेक्ट में पास रहेगा तो यहाँ पे लिखेगा पास, एल्स तीनों में से किसी में फेल रहेगा तो क्या लिखेगा, स्टेटमेंट हमारा फेल। ठीक है, तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट में फेल रहेगा तो फेल। ये हम यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं, समझ रहे हैं? प्रॉपर आवाज जा रही है, सारी चीजें क्लियर हो रही है? तो हमने यहाँ पे लास्ट कंडीशन ये दिया, यहाँ पे पहला कंडीशन ये दिया कि अगर हिंदी का जो नंबर है वो ज्यादा हो या बराबर हो 33 के, और एंड ऑपरेटर है ना, और इंग्लिश भी हो ज्यादा या बराबर 33 के, और मैथ भी हो ज्यादा या बराबर 33 के, तब पास हो, नहीं तो फेल। अब तीनों कंडीशन जहां पे भी ट्रू नहीं होगा वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, फेल। अब हम रन पे क्लिक करते हैं एंड उसके बाद हमारे यहाँ पे 164 नंबर आया है, 300 में से 54% आया है, तो पास हो गया है। अब हम एक सब्जेक्ट में नंबर को कम करते हैं, दूसरे में खूब नंबर दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले वाले में हम 95 नंबर दे दिए, दूसरे में हमने 85 नंबर दे दिया, तीसरे में हम क्या करते हैं 24 नंबर दे देते हैं एंड रन पे क्लिक करते हैं। तो अब हमारे सामने आया 204 नंबर है, 68% आया है, लेकिन वो बंदा फेल है। फेल क्यों है? क्योंकि तीनों सब्जेक्ट में पास नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है?
तीनों सब्जेक्ट में पास नहीं है, इसलिए वो फेल हो गया। तो ये आपका मल्टीपल कंडीशन है, मतलब एक कंडीशन में एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके कंडीशंस को कैसे बढ़ाया जाता है, और सारी चीजें ट्रू होने के बाद ही ट्रू होती है, तो ये जो है एंड ऑपरेटर वहां पे काम करता है। ऑपरेटर्स किस तरीके से और बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, सारी चीजें हम एक क्लास में बताने वाले हैं आपको आगे की। ठीक है, तो अभी के लिए आपको ये समझ में आया। डे 6 का क्लास आज हमारा यही था। अब एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, आप उसको सॉल्व करिएगा। यहाँ पे आपने टोटल परसेंट और ये सारी चीजें निकाल ली। अब क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या है, राइट अ प्रोग्राम असाइन द बेसिक सैलरी एंड प्रिंट आउट TA DA HRA। TA अलग होता है, DA अलग होता है, HRA अलग होता है। ठीक है, TA DA HRA एंड नेट सैलरी। ये लाइव हमने आपको क्वेश्चन दे दिया, इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। राइट अ प्रोग्राम असाइन द बेसिक सैलरी। आप एक प्रोग्राम राइट करिए और एक बेसिक सैलरी असाइन करिए। उसमें से प्रिंट आउट आना चाहिए हमारा उस सैलरी का TA और DA और HRA एंड नेट सैलरी। अब TA DA HRA में कुछ कंडीशन होगा। कंडीशन क्या है कि हमारा जो TA DA HRA है, अगर TA कितना आना चाहिए, TA हम यहाँ पे डाल देते हैं 5%, DA डाल देते हैं हम यहाँ पे 7%। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो रहा है अभी। ठीक है, एंड HRA हम डाल देते हैं यहाँ पे 8%। ठीक है, बाकी नेट सैलरी आनी चाहिए। नेट सैलरी मतलब टोटल। तो आप कोई भी बेसिक सैलरी दीजिएगा, उसका 5% TA, फिर DA, फिर HRA और नेट सैलरी निकल के आनी चाहिए। विदाउट इफ सिंपल तरीके से इस्तेमाल होने वाला है आपका ये हमारा ये प्रोग्राम जो है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी भी आपके पास समय है थोड़ा सा उसको रन कराने का, और जाइए फटाफट से आप रन करा के आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने प्रोग्राम को सॉल्व करके आपको हम दिखाने वाले हैं कि आपका जो आंसर है वो कितना आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले TA DA HRA सारी चीजें निकाल लेनी है। जो भी निकालना है हमको, उसके लिए हमको वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। सारे डेटा को यहाँ पे क्लियर करते हैं। एंड इंट बेसिक सैलरी के लिए हम bsal नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। नॉर्मली आप कुछ भी नाम टाइप कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है ना। एंड कॉमा बेसिक सैलरी के बाद हमने यहाँ पे लिया TA, फिर DA, फिर HRA एंड नेट सैलरी। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, नेट सैलरी के लिए मैंने नेट सैल नाम का एक छोटा सा वेरिएबल ले लिया है। आप चाहें तो वेरिएबल पूरा पास में क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी स्पेस। मैं यहाँ पे विथ स्पेस काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा जगह लेके हमको क्लियर लगता है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। प्रोग्रामिंग में मतलब जगह का कोई वो नहीं रहता, आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, बेसिक सैलरी यहाँ पे असाइन कर देते हैं। मान लीजिए किसी बंदे की जो बेसिक सैलरी है वो 6,000 रुपए। कितना? 6,000। यहाँ पे मैंने 6,000 लिख दिया। यहाँ पे क्या करते हैं, उसका TA कितना परसेंट मिलना चाहिए, आपको ऊपर दिख रहा है क्वेश्चन में, देखिए TA कितना 5%। तो हम यहाँ पे लिखेंगे TA बराबर बेसिक सैलरी का 5%। तो 5% कैसे निकलता है, बेसिक सैलरी का गुणा करेंगे उसमें 5 में और 100 में भाग दे देंगे। तो TA के अंदर एक वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं, विच इज बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 100। यानी कि 6,000 गुणे 5 तब 30,000 हो जाएगा, और 30,000 में 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मतलब डबल जीरो जो है वो कट जाएगा, और सीधा सीधा हमारा आंसर कितना आने वाला है, 30,000 में से 2 जीरो हटाएंगे कितना आएगा बताइए, 300 रुपए। ठीक है, तो जो हमारा TA होगा वो 300 रुपए बनेगा। उसके बाद क्या है, DA इज इक्वल बेसिक सैलरी। ठीक है, नॉर्मल है, सॉरी, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा DA कितना निकालना है, 7%, मल्टीप्लाई बाय 7 एंड डिवाइडेड बाय 100। ठीक है,
ये हो गया टीए डीए, उसके बाद एचआरए निकालना है, एचआरए इज इक्वल, अच्छा आपको ये पता है टीए डीए एचआरए क्या होता है? अभी हम क्लियर कर देते हैं किसी भी बड़ी कंपनी में काम करते हैं लोग तो उनको रहने खाने के लिए पैसा मिलता है, अलग अलग महंगाई भत्ता भी मिलता है उनको। तो हम यहाँ पे एचआरए 8% निकाल देते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 8 एंड डिवाइडेड बाई 100। ओके, सो इस वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को मैंने ट्रांसफर कर लिया। नेट सैलरी के अंदर बेसिक सैलरी प्लस टीए डीए एचआरए सारी सैलरी टोटल करके जो मिलती है इट्स कॉल्ड नेट सैलरी। बेसिक सैलरी का मतलब होता है एक बंदे को जितनी सैलरी मिलती है वो उसकी सैलरी है। टीए मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस यानी घूमने का जो खर्चा कंपनी देती है। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता। और उसके बाद एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, यानी कि रहने का भी कंपनी खर्चा देती है, पैसा देती है। उसके बाद नेट सैलरी जो जोड़ के होता है वो होता है, उसी में से 2-4% आपका प्रॉफिट फंड माइनस होता है, जो जिस किसी में भी होता होगा। अभी हमारा क्वेश्चन बस इतना है, तो क्वेश्चन जितना है उतना हम लोग सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है। हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमको नेट सैलरी निकालना है। तो नेट सैलरी में क्या करेंगे, पहले नेट सैलरी जो वेरिएबल हमने यहाँ पे लिख रखा है उसके अंदर वैल्यू ट्रांसफर करने के लिए नेट सैलरी लेते हैं, एंड बराबर इस नेट सैलरी के अंदर हम क्या डालेंगे, बेसिक सैलरी प्लस टीए प्लस डीए प्लस एचआरए, ठीक है। बस हमको बेसिक सैलरी टीए डीए एचआरए सब मिला लेंगे, जोड़ लेंगे, तो क्या होगा वो उसके अंदर जोड़ के जो जाएगा वो नेट सैलरी हो जाएगा। यानी बेसिक सैलरी और बेसिक सैलरी का 5%, 7% और इसका 8%, ये सारी अलग अलग चीजें हैं और सब कुछ एक साथ हमको नेट सैलरी के अंदर चाहिए। अब हम चाहे तो खाली नेट सैलरी प्रिंट कराएं, लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रिंट एक एक चीज कराने वाले हैं, ठीक है। %d/n सब लगाएंगे, बट उससे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, %d से पहले मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कि ये क्या है, बेसिक सैलरी, ठीक है। बेसिक सैलरी बराबर कॉमा बी सैल यानी बेसिक सैलरी। हमने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराया बेसिक सैलरी का। अब हम जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने बेसिक सैलरी लिख के हमारी आ जाएगी, कितनी है, 6000। यहाँ पे हमने कितना दिया, 6000, तो हमने प्रिंट करा दिया, बेसिक सैलरी हमारी आ गई। अब हमको उसके साथ साथ टीए भी कराना है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे एंड देन नीचे आके यहाँ पे एक लाइन चेंज करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एंड अब क्या प्रिंट कराने वाले हैं हम, टीए। हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे टीए, ठीक है। और टीए के लिए, टीए का फुल फॉर्म होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, तो हम यहाँ पे मैसेज देने वाले हैं कि टीए हमारे यहाँ पे आ जाना चाहिए। अब हमने फिर रन पे क्लिक कराया तो क्या होगा ये, अब इसका जो आउटपुट आएगा बेसिक सैलरी के साथ साथ टीए आएगा। टीए आपका 5% है और 5% 300 रुपए होता है 6000 का, ठीक है। और उसके साथ हमको क्या चाहिए, टीए के बाद डीए चाहिए, फिर एचआरए चाहिए, तो हम इसको कॉपी करके 2-3 बार पेस्ट करते हैं, ये टीए के लिए, एचआरए के लिए, ये नेट सैलरी के लिए, ठीक है। अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं डीए, ठीक है, और यहाँ पे एचआरए, जिस वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू जो डाल रखा है एचआरए। आपको कोई भी डाउट हो तो आप डाउट सेशन में पूछते रहिएगा। अभी क्लियर हो रहा है ना? यहाँ पे हम क्या करेंगे, एचआरए लिख देंगे, तो एचआरए की सैलरी जाएगी इसके अंदर। और यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, नेट सैलरी। नेट सैलरी के लिए यहाँ पे हम टोटल सैलरी लिख सकते हैं या नेट सैलरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टोटल सैलरी बराबर इतना 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 लिख देता हूँ। और यहाँ पे कौन से वेरिएबल्स को प्रिंट कराएंगे, नेट सैलरी को। इसके अंदर ये सारा वैल्यू गया है ना, तो नेट सैलरी में हम क्या प्रिंट कराने वाले हैं, नेट सैलरी, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे हो गया, यानी एचआरए हमने प्रिंट कराया, तो एचआरए यहाँ पे हमने दिया है 8%, ठीक है। और किसका, यहाँ पे 8% है, और डीए हमारा यहाँ पे 7% है, तो यहाँ दूसरी लाइन डीए प्रिंट होगा। उससे पहले हमने टीए दिखा है तो टीए प्रिंट कराएंगे, फिर बेसिक सैलरी। तो अब हम रन पे क्लिक करते हैं। अगर किसी बंदे की 6000 बेसिक सैलरी है तो उसको 7200 रुपए मिलेगा टोटल सैलरी, उसकी नेट सैलरी बनेगी, क्योंकि उसको 5% क्या मिल रहा है, टीए मिल रहा है, 5% जो कि 300 रुपए होता है, 420 रुपए उसको डीए मिल रहा है और 480 रुपए उसको एचआरए मिल रहा है। टोटल अगर जोड़ देंगे तो हम 7200 रुपए हो जाएगा। अब अगर यहीं पे हम क्या करते हैं, किसी की सैलरी यहाँ पे हम लिख देते हैं, मान लीजिए 45,000 हो गई, ठीक है।
अब हम यहाँ रन पे क्लिक करते हैं, किसी बंदे की सैलरी है 45,000, तो 45,000 नहीं, उसको टोटल 54,000 रुपए मिलेगा, क्योंकि उसके साथ आपको यहाँ क्वेश्चन देखते जाना है। 5% टीईए, 7% डीए, 8% एचआरए मिल रहा है, ये 3 चीज मिल रही है, इसलिए जुड़ के इसका टोटल हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस पॉइंट। तो सैलरी होती कुछ और है, मिलती कुछ और है, इसलिए इसको बोलते हैं हम क्या, TADHRA, मतलब ये सारा उसका नाम होता है, और ये हमारी टोटल सैलरी होती है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम सैलरी में कंडीशन देने वाले हैं। आपको एक क्वेश्चन देंगे, अभी ये आपने क्वेश्चन किया, पता नहीं कितना हुआ कितना नहीं हुआ, वो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा।